गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण इडियम्स को देखेंगे। ये सभी इडियम्स आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इडियम्स की उपयोगिता केवल एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं है। अगर हमें लैंग्वेज को अगर बेहतर समझना है तो हमें इडियम्स पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जगह जगह पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे। इडियम्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका था और आज एक बार फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं। इडियम क्या होता है? ये फिक्स्ड है ना, ये कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ड्स के। ये वर्ड्स के फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं, कि जो इडियम्स जिस रूप में है वो इडियम उसी रूप में रहेगा, उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होगा। ठीक है ना, ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ड्स के और ये इडियम्स कहलाते हैं। इनका अर्थ हम सेपरेट नहीं लेते हैं, इनका अर्थ हम सामूहिक लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, अगर मैं कहूं ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है ना, एक ये इडियम है। अगर हम इसका अलग अलग अर्थ देखते हैं तो मॉन्स्टर का मतलब आप समझते हैं राक्षस, चलिए, आइड का मतलब आंख वाला, और ये ग्रीन का मतलब हरा। तो अगर अगर हम अलग अलग अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब होगा हरा आंख वाला राक्षस। इस तरह का कोई बात जो है ना वो एक इलॉजिकल बात है, एक असंगत बात है। ठीक है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इनका कॉम्बिनेशन तो पहले समझ ले, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स होगा। इसका मतलब है कि मॉन्स्टर की जगह पर कोई गॉड नहीं आएगा, मॉन्स्टर की जगह पर मॉन्स्टर रहेंगे। आइड की जगह पर लेग नहीं आएगा, आइड की जगह पर आइड आएंगे। यानी कि इसमें जो भी पेयर जो दिए गए हैं, ठीक है ना, ये पेयर जो होंगे ये फिक्स होंगे। अच्छा, अब इनके अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इनका हम अर्थ अलग अलग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, हम अलग अलग तरह के अर्थ नहीं लेते हैं, पहले हम ये समझे। अलग अलग तरह का अर्थ नहीं होता, इनका सामूहिक अर्थ होता है। हमको सामूहिक अर्थ में इनको देखना है। ठीक है ना, इनके अगर हम अलग अलग अर्थ लेंगे तो ये मतलब इलॉजिकल हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। इनके सामूहिक अर्थ होते हैं। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति। जो ग्रीन है ना ये ईर्ष्या का प्रतीक माना जाता है, हरा जो है ना ये ईर्ष्या का प्रतीक माना जाता है, और मॉन्स्टर का मतलब यहाँ व्यक्ति को संबोधित किया गया है। ठीक है, तो सामूहिक अर्थ क्या होगा? अगर हम अलग अलग अर्थ देखते हैं तो हरा आंख वाला व्यक्ति हमारा ये होगा, हरा आंख वाला व्यक्ति, जो कि गलत है ये। ठीक है ना, हम अलग अलग अर्थ भी इसे नहीं लेते हैं, हम इनका सामूहिक अर्थ लेते हैं। असामूहिक अर्थ जो निकल कर आएगा वो होगा ईर्ष्यालु व्यक्ति। चलिए, तो ये इडियम्स यही होते हैं। इडियम्स क्या होते हैं? ये वर्ड के फिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। इनमें जो वर्ड्स दिए जाते हैं ये बदलते नहीं है, ये जैसे है वैसे रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग अर्थ नहीं होता है, आप ऐसे समझे। इनका जो अर्थ निकलता है वो सामूहिक अर्थ निकलता है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स को लेकर चल रहे हैं। ये इडियम्स आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए ये काफी फ्रूटफुल साबित होंगे। चलिए, तो हम अपने इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतर इडियम से। चलिए, पुल स्ट्रिंग, ये पहला इडियम है, पुल स्ट्रिंग। अगर आप पुल स्ट्रिंग करते हैं तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप अपना प्रभाव दिखलाते हैं। ठीक है ना, किसी चीज के प्राप्ति के लिए अपना प्रभाव दिखाना, ये होता है पुल स्ट्रिंग। ठीक है ना, जैसे कि कोई नेता का बेटा है, अब ये मार्केट में चलते हैं और इनको जो चीज चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए अपने पिता के ये पद को ये दिखलाते हैं कि मेरे पिता ये है, मेरे पिता वो है। ठीक है ना, तो ये पुल स्ट्रिंग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, पुल स्ट्रिंग। चलिए, हम आगे चलते हैं नंबर सेकंड में, गिव समवन एनफ रोप। गिव समवन एनफ रोप, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को कुछ करने के लिए आप आजादी देते हैं। ठीक है ना, मैं अभी कहा हूं कि इडियम्स में अर्थ हम अलग अलग नहीं लेंगे। रोप का मतलब रस्सी होता है, यहां पर रस्सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अगर आप किसी को एनफ रोप देते हैं तो आप उसको कुछ करने के लिए आजादी देते हैं। ठीक है ना, किसी को कुछ करने की आजादी देना, ये होता है गिव समवन एनफ रोप। ठीक है ना, आजादी देना ये होता है गिव समवन एनफ रोप। चलिए, आते हैं टोकन स्ट्राइक। ये पेपर में अक्सर आते हैं, टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक क्या होता है? एक सांकेतिक हड़ताल होता है कि अगर बात अभी नहीं माना जाएगा तो फिर हम लोग लंबे हड़ताल पर चले जाएंगे। अक्सर आप देखने को मिलेगा कि जो यूनियन होते हैं किसी चीज के, है ना, मजदूर यूनियन, मान के चलिए मजदूर यूनियन,
इनकी मांगों को अगर नहीं माना जाएगा तो पहला दिन ये टोकन स्ट्राइक पर ये चले जाएंगे। ये सांकेतिक हड़ताल होगा, ठीक है ना। इस बात का ये प्रमाण होगा कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग लंबे हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो चलिए, टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल बात कहा जाए तो इनका हिंदी होता है सांकेतिक हड़ताल। चलिए हम लोग नंबर 4 में आते हैं, अंडर ए क्लाउड। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर अंडर ए क्लाउड है, इसका मतलब क्या है? वो उपेक्षा की स्थिति में है, तिरस्कार की स्थिति में है, ठीक है ना। क्लाउड उसके ऊपर आ गया। आप यहां से थोड़ा सा अर्थ ले सकते हैं, उपेक्षा अथवा तिरस्कार, ठीक है ना, की स्थिति में होना, के स्थिति में होना, यह होता है अंडर ए क्लाउड। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। चलिए, कट नो आइस, कट नो आइस, ठीक है ना। कट नो आइस विथ समवन यहां पर छिपा हुआ है, विथ समवन। देखिए, कट नो आइस का मतलब क्या होता है ना, अगर कोई चीज अगर कट नो आइस करता है यानी कि वो असरहीन रह जाता है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। इसका हिंदी होगा असरहीन होना, असरहीन होना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, नंबर 6 में आते हैं। टेक इट फॉर ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड। देखिए, अगर आप किसी चीज को ग्रांटेड मान के चलते हैं तो आप सच मान के चलते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि वो चीज सच होगा ही। तो किसी चीज को सच मानकर चलना, सच मानकर चलना, ये होता है टेक इट फॉर ग्रांटेड होता है। चलिए हम लोग आगे की बात को देखते हैं। नंबर में है गुड सामारिटन, गुड सामारिटन। ये गुड सामारिटन कौन होते हैं भाई? ये वैसे लोग होते हैं जो कि दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। गुड सामारिटन में थोड़ा सा यहां शब्द दे दिया गया है, ठीक है ना। तो दयालु अथवा सज्जन, है ना, कोई सज्जन व्यक्ति को क्या कहते हैं? गुड सामारिटन। तो दयालु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को कहते हैं गुड सामारिटन। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। गो द होल हॉग, गो द होल हॉग। ये गो द होल हॉग का मतलब क्या होता है ना, कि किसी चीज को पूरी तरह से करना, आधे पर नहीं छोड़ना, ठीक है ना। किसी चीज को पूरी तरह से करना। अगर आप किसी चीज को अगर गो द होल हॉग करते हैं तो आप उस चीज को पूरी तरह से करते हैं। तो ये बहुत इडियम्स, ये जो इडियम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ठीक है ना। कट नो आइस का मतलब क्या होता है? असरहीन होना। जैसे कि मैंने किसी को सलाह दिया और मेरा सलाह, है ना, कट नो आइस विथ हिम, और उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, मेरा सलाह जो है ना वो बेकार चला गया। तो ये कट नो आइस विथ समवन होता है। हम लोग किसी चीज को सच मान के चलते हैं, वो चीज गलत विवाद में निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। आप कोई चीज को ना ग्रांटेड मान के मत चले, सच मान के मत चले, ऐसा कहा जाता है। चलिए, कोई व्यक्ति है जो गुड सामारिटन है, तो वह दयालु व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, इसको गुड सामारिटन कहा जाता है। चलिए, गो द होल हॉग, किसी चीज को पूरी तरह से करना। अगर आप किसी गो द होल हॉग करते हैं तो आप उस चीज को पूरी तरह से करते हैं। चलिए हम लोग 9 नंबर का इडियम्स लेके चलते हैं। चलिए, एक कोल्ड फिश। देखिए, यहां पर मछली का सेंस नहीं है। मैं अभी बात बताया हूं कि जो इडियम्स में हम लोग सामूहिक अर्थ लेके चलेंगे, ठीक है ना। ठंडा मछली नहीं, है ना। एक ऐसे तो हिंदी निकलेगा ठंडा मछली, लेकिन इसका ठंडा मछली से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, एक कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? एक उदासीन व्यक्ति, उदासीन या निष्ठुर, है ना। एक उदासीन और निष्ठुर व्यक्ति को कहते हैं कोल्ड फिश। यदि कोई व्यक्ति अगर कोल्ड फिश है, इसका मतलब है कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है, ठीक है ना। हमारा अगला जो इडियम्स है, द आइसिंग ऑन केक। बहुत सुपर क्लास का इडियम है ये, द आइसिंग ऑन केक। इसका मतलब क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में कहें तो सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का मतलब क्या है? कि कोई चीज आपके साथ अच्छा हुआ और एक चीज और अच्छा हो गया, तो ये हो गया सोने पर सुहागा, ठीक है ना। अगर आइसिंग ऑन द केक यानी कि केक को अगर आप बर्फ में रख देते हैं, ठीक है ना, या फ्रिज में रख देते हैं, कहीं ठंडे स्थान पर रख देते हैं, केक तो खुद ठंडा होता है, उसको और ठंडा मिल गया, ये चीज क्या हुआ? आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा। चलिए नंबर 11 में हम लोग आते हैं, अप टू द मार्क। ये सब इडियम्स आपको पेपर में, आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलने वाले हैं। अप टू द मार्क का मतलब क्या होता है? उम्मीद के अनुरूप, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर आप उम्मीद के अनुरूप करते हैं तो अप टू द मार्क करते हैं, उम्मीद के
अनुरूप। बहुत ये इंपॉर्टेंट इडियम्स है, आप एग्जाम दे या ना दे, एग्जाम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको ये सारा चीज मिलने वाला है। हम कह सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, ठीक है ना, इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है ना, यानी कि जो टीम का जो प्रदर्शन है वो उम्मीद के अनुरूप नहीं है। चलिए हम लोग नंबर आगे की ओर लेके चलते हैं, नंबर 12। चलिए कह रहा है क्या, आउट ऑफ वुड्स, आउट ऑफ वुड्स, अगर आप वुड्स मतलब जंगल होता है, तो जंगल के बाहर का मतलब नहीं है, यहां मतलब है कि खतरे से बाहर, संकट से बाहर, संकट अथवा खतरे से बाहर अगर आप हैं तो आप आउट ऑफ वुड्स हैं। चलिए नंबर, इसके बाद हम आते हैं पुट द कार्ट, ठीक है ना, बिफोर द हॉर्स। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, कार्ट मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी को घोड़े के आगे रखते हैं, गाड़ी तो पीछे रहता है, गाड़ी तो पीछे रहता है, घोड़ा आगे रहता है, गाड़ी पीछे रहता है, यानी कि आप कार्ट को ही ना घोड़े के आगे कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहें तो उल्टी गंगा बहना, ना उल्टी गंगा बहना, जिसको रहना चाहिए पीछे वो है आगे, ठीक है ना। अच्छा इसका दूसरा अर्थ ले सकते हैं क्रम, क्रम उलट पलट कर देना, किसी चीज का क्रम उलट पलट कर देना, ये भी होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। चलिए नेक्स्ट हमारा है ए स्क्वायर पेग, ठीक है ना, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, इसका मतलब क्या होता है कि किसी जगह पर या किसी समूह में किसी अवांछित व्यक्ति का होना, उस व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि भारतीय टीम किसी खिलाड़ी को खराब प्रदर्शन के बावजूद उसको ढो रही है, उसके नाम को लेकर के, नाम बहुत बड़ा नाम वाला खिलाड़ी है, लेकिन भारतीय टीम उसको लेकर ढो रही है, इसका मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए वो भले बड़ा खिलाड़ी होगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो खिलाड़ी भारतीय टीम में क्या हो गया है, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल का मतलब क्या होता है कि किसी जगह पर अवांछित व्यक्ति का होना, उस व्यक्ति की कोई चाहत नहीं है, ठीक है ना, अवांछित व्यक्ति का होना, ठीक है ना, ये कहलाता है स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। चलिए नंबर हम लोग 15 में आते हैं। चलिए कह रहा है क्या, इन कॉन्सोनेंस विथ, चलिए इन कॉन्सोनेंस विथ का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज अगर इन कॉन्सोनेंस विथ होता है तो वो अनुरूप होता है, ठीक है ना, के अनुरूप। अगर कोई चीज अगर आप इन कॉन्सोनेंस विथ करते हैं तो आप उस चीज के अनुरूप करते हैं। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है एराडील। एराडील का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति से अनुचित व्यवहार, अनुचित बर्ताव कहलाता है एराडील, ठीक है ना। तो अनुचित आप ऐसे समझे, अनुचित व्यवहार या बर्ताव जो होता है ना, ये राडील होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से राडील करते हैं, आप उस व्यक्ति से अनुचित व्यवहार करते हैं, अनुचित बर्ताव करते हैं। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इट योर हार्ट आउट। ईट योर हार्ट आउट, इसका मतलब होता है ना, देखिए आप अंदर ही अंदर कूड़ते हैं, है ना, अंदर ही अंदर कूड़ना, भीतर ही भीतर कूड़ना, उसका अंग्रेजी है ईट योर हार्ट आउट, है ना। इसका साइनो अगर हम लिखेंगे, लिखना चाहते तो लिख सकते टू ग्रीव, है ना। इसका अगर हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे भीतर ही भीतर कूड़ना। देखिए साइनो याद रखना थोड़ा सा कठिन चीज है। अगर आप इस वर्ड का अगर आप इस इडियम्स का राइट अर्थ जानते हैं तो सारे परीक्षाओं में तो विकल्प वाले सवाल होते हैं। आप अगर इनका अर्थ अगर बेहतर वे में जानते हैं, बेहतर वे में इनको समझते हैं, तो ऑप्शन पकड़ना आपके लिए आसान होगा। अतः मेरा राय यही है कि आप जो है साइनो के पीछे ना जाए, इन कॉन्सोनेंट्स विद का क्या साइनो होगा इसके पीछे ना जाए, आप इसके हिंदी को बेहतर अंडरस्टैंड करें। आप ऑप्शन पर है ना आपका कमांड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो होता है ना वो सिंपल ऑप्शन होता है, जो मेन वर्ड जो इडियम्स होता है ना वो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो ऑप्शन जो होता है ना ऑप्शन आसान होता है। तो अगर आप इन इडियम्स को भली भांति समझ रहे हैं तो इनके ऑप्शन को आप इजीली आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। चलिए कीप द वुल्फ
ठीक है ना, फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है ना, मतलब कि दरवाजे से भेड़िया दूर रखना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि गरीबी को दूर रखना, गरीबी को दूर रखना, फटकने नहीं देना, ठीक है ना, ये होता है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। द राइटिंग हमारा अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। ये राइटिंग इज ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि खतरा, संकट नजदीक में होना, ठीक सामने होना। यदि कोई चीज जो कि अवांछित है, जो कि गलत है और नजदीक में होने वाला है, तो इसका मतलब है कि द राइटिंग इज ऑन द वॉल, ठीक है। चलिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, संकट या खतरे का नजदीक होना। सरल भाषा में कहें तो हम ऐसे कहेंगे किसी खतरे या संकट का नजदीक होना। चलिए, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, बिटवीन द डेविल, ठीक है ना, एंड डीप ब्लू सी। चलिए, मतलब इधर है डेविल, इधर राक्षस है और इधर बहुत बड़ा समुद्र है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, इधर कुआं, आवाज पकड़ लीजिए, उधर खाई, ठीक है ना, दोनों तरफ आप संकट में हैं, ठीक है ना। आप किधर आप जाएं, है ना, इधर जाएंगे तो कुआं और उधर जाएंगे तो खाई है। मतलब इसको सरल भाषा में कहें तो असमंजस में होना, असमंजस में होना। आप इस तरह के असमंजस में हैं कि आप ना इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, अपना दोष, है ना, या ब्रेस्ट से पार्ट ऑफ बॉडी वाला जो ब्रेस्ट है ना, उससे मतलब नहीं है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपना दोष अथवा अपराध स्वीकार कर लेना, अपना दोष अथवा अपराध स्वीकार कर लेना, ये होता है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप गिव द गेम अवे करते हैं तो गलती से आप कोई राज की बात कह देते हैं, भेद खोल देते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, गलती से कोई राज की बात कह देना, ठीक है ना, ये होता है गिव द गेम अवे। चलिए नंबर हम आते हैं 23 में, टू क्राई वोल्फ। चलिए अब हम आगे बढ़ते, टू क्राई वोल्फ मतलब भेड़िया आया, भेड़िया आया, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, लेकिन भेड़िया तो आता नहीं, लेकिन लोग को डरवाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि झूठे खतरे का शोर मचाना, ठीक है ना, झूठे खतरे का शोर मचाना, ये होता है ना, टू क्राई वोल्फ। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, पेनी देखिए, छोटा मोटा पैसा को ना पेनी कहते हैं, 98 54 2 रुपया 4 रुपया पेनी कहलाता है। तो छोटा मोटा जो पैसे का अमाउंट होता है ना, वो पेनी कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से, ठीक है ना, ईमानदारी से, है ना, धन कमाना। अगर टर्न एन ऑनेस्ट पेनी करते हैं आप, ईमानदारी से धन कमाते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो इडियम है वो है डाउन टू अर्थ। देखिए अगर कोई व्यक्ति डाउन टू अर्थ है तो प्रैक्टिकल आदमी है। डाउन टू अर्थ ये जमीनी व्यक्ति होते हैं, है ना। जमीनी व्यक्ति का मतलब क्या होता है, ये जमीनी व्यक्ति का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अगर डाउन टू अर्थ है, इसका मतलब है कि वो जमीनी व्यक्ति है, ठीक है ना, डाउन टू अर्थ पर्सन। अगर हमने कह दिया कि ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन, इसका मतलब है कि जमीनी व्यक्ति है, इसका मतलब है कि कोई चीज को वो प्रैक्टिकल वे में सोचता है ना, जो हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए अगर दूसरा अगर हिंदी कहा जाए तो व्यवहार कुशल, जो चीज व्यवहार में संभव हो, ठीक है ना। यदि कोई बात यदि डाउन टू अर्थ है, यानी कि उस बात को किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकल चीज है। इसका छोटा सा सिनोनिम्स अगर हम कहें तो इसका छोटा सा सिनोनिम्स हो सकता है प्रैक्टिकल। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में इडियम्स इतना ही रहा। ये सभी इडियम्स ये प्रीवियस एग्जाम्स से लिए गए हैं और इन्हें आगे आने की, ठीक है ना, आगे प्रश्न आगे एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। ये इडियम्स आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, आपको ये निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।